Directed by never mind. Be ready for a movie जिसे देख के सबने कहा कि काश मुझे भी कोई ऐसे देखता है जैसे भानु प्रताप को उसकी फैमिली देखती है। ओके, कोई भी अपने बाप को ऐसे निहारते हुए नहीं देखता। ओए थोड़ा पीछे ले, इस मूवी में नीलिमा अजीम और राजेश खट्टर है जो उस टाइम रियल लाइफ में भी हस्बैंड और वाइफ थे एंड टुगेदर दे हैड अ 4-year-old किड और ये बच्ची भी 4 साल की होगी एंड शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक नीलम जी। दैट मींस दिस किड कुड वेरी वेल बी देयर रियल लाइफ चाइल्ड एज वेल, एक्सेप्ट उनका रियल लाइफ चाइल्ड था ईशान खट्टर। दैट मींस ये बच्ची तो उनकी रियल लाइफ चाइल्ड नहीं हो। इज दिस ईशान खट्टर विद विग? व्हाट द Be ready for a movie जिसके लीड एक्टर की उम्र है 56 एंड द लीड एक्ट्रेस इज 27। जी हाँ, जब बिग बी 30 साल के थे वो 1 साल की थी, लेकिन इनके एज गैप से भी बड़ा है भानु प्रताप का ईगो। ही इज द हेड और एज सम सेज dick head of the family. He's always rude, serious, angry and full of self-pride. So basically every dad from Generation X. It's a story of two family जहाँ everyone is just clueless for some reason. जैसे 25 साल से हीरा को ये नहीं पता था कि गौरी उससे प्यार नहीं करती। हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? राधा को ये नहीं पता चला कि हीरा भानु प्रताप का बेटा है। भानु प्रताप के बेटे हो? जी। भानु प्रताप को ये नहीं पता कि उनका पोता कैसे दिखता है। ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं। हीरा को ये नहीं पता कि उसकी बहन की शादी है। कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। गौरी को ये नहीं पता कि आज उसकी खुद की शादी है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी? हाँ। Does anyone know what's going on in this family? Meet Hira, the youngest son of Bhanu Pratap, and boy is he creepy. हीरा की इन्हीं हरकतों को देखते हुए उसकी माँ कहती है, इसकी शादी करवा दीजिए। शादी की उम्र जो हो गई है, राइट? और ये सुनते ही this creepy ass Hira is like, अब शादी से शर्माने की नहीं, शर्म आने की उम्र है तेरी। एंड आंटी, he doesn't even have a job. शादी के बाद वाइफ को क्या खिलाएगा? ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ, मीठी भात। मीठी भात। और इसी के साथ हीरा की शादी फिक्स्ड होती है विद हिज बचपन का प्यार गौरी, जिन्होंने बचपन में एक साथ अपना पिछवाड़ा छिलवाया और 20 साल बाद गौरी को जवानी चढ़ी और हीरा को बुढ़ापा। But soon Hira finds out that Gauri doesn't want to marry him क्योंकि शादी हो गई तो। क्या कहूँगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से? She's like those educated parents when their kids don't make it to IIT और IIM. क्या कहूँगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से? और फिर हीरा की लाइफ में आती है राधा। Oh, and I don't know why she's moaning throughout the movie. अरे कराह काहे रही हो? राधा को पता चलता है कि हीरा इज सैड क्योंकि गौरी ने लिटरली पीयर प्रेशर में उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। क्या कहूँगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से? और ये सब सुन के राधा की आंखों में प्यार है और हीरा की आंखों में रिंकल्स। से शादी करेंगे? कल सुबह मैं इसी जगह आपका इंतजार करूंगी। And now Hira is like, do I really need that booty? अबे तेरे जगह मैं होता ना तो उस रात वहीं पत्थर पे सो जाता। And the next day राधा को लगता है कि हीरा नहीं आएगा और तब उसे पानी दिखता है। And now just like a basic nibbi, she has to do some self harm to prove her true love. और फिर राधा इतने सारे पानी में कूद कर अपना पैर गीला करने ही वाली होती है कि हीरा अपने बजट के हिसाब से शगुन भेज देता है, वो भी अरबी पत्तों में बहाते हुए। Why are you so creepy, Hira? वैसे तुम अरबी के पत्ते खाते हो क्या? I know, out of context, but I felt like I have to ask this question. Anyways, राधा की माँ और भानु प्रताप नहीं चाहते कि इनकी शादी हो। शारदा भी। जी बाप जी। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? और अब राधा कहती है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, ठीक है? इसलिए दोनों भाग कर शादी कर देते हैं। और फिर घर से निकाल दिए जाने के बाद हीरा इज सैड क्योंकि उसके पास जॉब भी नहीं है। But fuck it. चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर राधा KLPD कर देती है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मना तो नहीं करेंगे? मना तो नहीं करूंगा, लेकिन दे भी क्या सकता? Exactly, देना ही तो नहीं है। मैं चाहती हूँ हम सुहागरात न मनाएं। अब सैड हीरा चला हिलाने, लेकिन मदर नेचर उसकी सुन लेती है। आज की रात कंट्रोल ना करे तो। Really, you guys just got kicked out of your own house today. How could you even think about making love? Stop moaning, Rekha ji. I mean, Radha. ये इतना करती है. Imagine going to their house and all you hear is. बस भी करो जी, बस करो ना जी। बस। Oh, thank God they're eating food, not each other. And then somehow this 57-year-old dude managed to have a baby. यार मुझे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम। लेकिन इतने बड़े बच्चे कब से निकलने लगे? 18 महीने बाद डिलीवरी हुई थी क्या? नहीं। और तभी वापसी होती है गौरी की, who is not down to earth, but she has a reason for it. जमीन पर पाँव कभी कभी रखती हूँ। और ये सुन के हीरा is like, कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं? नहीं तो क्या हीरा, फालतू की बात मत कर रहा था।
And after one song, Hira is rich. He bought a house. अबे राधा के बाप का घर खरीद लिया क्या? Because they both are the same. They thought they can fool me by changing the interior. You can't fool me. I am like मोहल्ले की CCTV आंटी. मुझे तो ये भी पता है कि हीरा की बहन ने अपनी एंगेजमेंट में जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी उसने गौरी की शादी में भी पहनी थी. अब राधा कलेक्टर बन चुकी है who collects आशीर्वाद. So she drops something, bends over and then take Ashirwad. That's so stupid. But at the same time, white people be using this exact scenario as a build-up for porn. So... अरे वाह. She's trying to impress Bhanu Pratap. बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है. Because she wants to live with her in-laws. Okay, so you're telling me Radha wants to live in a joint family with her in-laws. Okay, no wife. And I mean no wife wants to do that. Don't give me this bullshit, Radha. And now since Hira is पढ़ा लिखा, गौरी उससे मदद मांगने आती है. Oh, this is the इंतकाम moment, Hira. Let's do it. अपनी खुद गर्जी का अब अंजाम देखेगी ठुकरा के मेरा. और फिर ज्ञान के नाम पे राधा ने जो गान मारी है गौरी की. जिसे तुमने अनपढ़ गंवार करके ठुकरा दिया था, आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा. मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ. अरे ना राधा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू ताना ही दे रही है. अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? और ऐसे ही गौरी की पूरी तरह से ले लेने के बाद राधा कहती है, मेरी बातों का बुरा मत मानना. अरे नहीं नहीं, बुरा क्यों मानेगी? बुरा मानने ऐसा थोड़ी कुछ कहा आपने. हीरा किसी खास को ही देता है. चाय पियो. बहन, इतना सुनने के बाद उसके गले से कुछ नहीं उतरेगा. राधा इज लाइक वो आंटी नहीं होती जो किसी की बुराई करने से पहले बोलती कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो वही बोलती है जो उन्हीं के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए. लेकिन भानु प्रताप पिघल जाते हैं जब वो अपने सन इन लॉ आई मीन ग्रैंड सन से मिलते हैं. दादाजी को मेरे डैडी पसंद नहीं थे, इसलिए उनको घर से निकाल दिया. क्यों? पढ़ते लिखते नहीं थे. अबे नहीं, तेरी माँ को लेके भागा था इसीलिए निकाल देते हैं. और फिर हीरा का बेटा उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता है. मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं. तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं. बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी. And just like any parent, Hira is like, bitch, have you been getting molested? कैसे दिखते हैं वो? ऐसे हैं मेरे दोस्त. And now we all know what Hira is thinking. But what I am thinking is that उस बच्चे जैसे अगर मैं किसी पिक्चर पे मार्कर से डूडलिंग कर देता तो मेरे बाप तो मेरी गांड तोड़ देता. आज आप उनके लिए खीर ले जाइए. अच्छा, अब अमीर हो गए तो मीठी बात को खीर बोलोगे. See, that's what you call double standards. और अब भानु की वाइफ उसे हीरा को कॉल करके माफी मांगने को कहती है. And now भानु प्रताप is also ready to accept Hira because now he is rich. See, the whole point of this movie is that अगर तुम्हारे जेब में पैसे हो ना तो किसी का बाप तुमसे नाराज नहीं रहेगा. लेकिन इंडियन पेरेंट्स का पता है ना, अपने बच्चों से माफी मांगने से तो उन्हें मौत आती है. So here we go. And now Bhanu Pratap is hospitalized, जहाँ डॉक्टर्स are monitoring everything on this turned off ECG machine. लेकिन जल्द ही सबको पता चलता है कि खीर में जहर केवड़ा सिंह द पुसी किलर ने डाला था. बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? मुझसे सीख ले. And then watch Big B, who was like 57-year-old doing some very good action sequences. And I'm totally saying that to neutralize all the jokes I made earlier about him, ताकि ज्यादा गाली ना पड़े. इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना. Oh hello DCs, if you enjoyed the video make sure you hit that like button. अगर like नहीं करोगे तो क्या कहूँगा मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से. Subscribe if you're new and follow me on Instagram at only_Daisy and I'll see you guys in the next one. Peace. दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है. और ये जो फूल है ना, एक नंबर फूल है, एकदम तेरी आंखों के जैसे. इसको यहाँ से छुएगी ना लगता है, और इसको ये यहाँ से छुएगी ना तो एनीवे सोच रहा हूँ आंसू वाला टैटू बनवा लूँ. टप टप टप. सागर में भी प्यास है, माना के है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की सम्मा जला.